हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है और यहाँ पर हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले कुछ सालों में लगातार पूछे गए हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये बात पक्का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज is produced by a laser. The power emitted is 2.0 into 10 to the power minus 3 watt. What is the energy of photon in the light? How much photon per second on the average are emitted by the source? हमें क्या निकालना है? फोटोन की एनर्जी कितनी होगी ये निकालना है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास और 2018 में ये क्वेश्चन आ रखा है। तो सिंस वी नो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होता है, जहां एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड के बराबर होती है। और हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखी है कितनी, 6.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज यहाँ बोल सकते हैं पर सेकंड। ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो एनर्जी निकालनी है। तो एक काम करेंगे हम फटाफट से, E इक्वल टू एच की वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 आ गया, इंटू फिर न्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.0 इंटू 10⁻14 हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 6.63 इंटू 6 आ जाएगा। पावर सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर माइनस का 34, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो प्लस कितना आ जाएगा यहाँ 14 आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, 6 3 18 की 8 हासिल लगो 1, 6 6 36 और 1 37 की 7 हासिल लगो 3, 6 6 36 और 3 कितना होता है 39 हो जाता है आजकल, और 2 के बाद पॉइंट यानी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और इंटू 10 टू दी पावर 34 में से 14 गया तो माइनस का 20 बचेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3.978, एक पॉइंट ले लिया मैंने, इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये क्या निकल गई, हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन निकल के आ गई। तो दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहले वाले का आंसर हो गया। फिर क्या बोल रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, हाउ मच फोटोन पर सेकेंड ऑन द एवरेज आर इमिटेड बाई सोर्स, यानी पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे होंगे ये हमें निकालना है। देखो हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, वो क्या है, वो है हमारे पास पावर इक्वल टू क्या होता है भाई, पावर इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये पावर होता है हमारे पास। और अगर मैं ये बोलूँ कि पावर मुझे दे रखी है, पावर यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम मुझे दे रखा है, E/T मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है E/T इक्वल टू दे रखा है कितना 2.0 इंटू 10⁻⁻³ दे रखा है। अब E इक्वल टू क्या होगा, देखो E क्या है मेरे पास, E होता है क्या एनर्जी। अब एनर्जी माना n फोटोन निकल रहे हैं, इमिट हो रहे हैं पर सेकंड, तो एनर्जी इक्वल टू कितना आ जाएगा NH न्यू के बराबर आ जाएगा। अगर एक फोटोन आएगा तो एनर्जी कितनी होगी H न्यू, 2 फोटोन आएंगे पर सेकंड तो एनर्जी कितनी होगी 2H न्यू, 3 फोटोन आएंगे पर सेकंड तो एनर्जी कितनी होगी 3H न्यू, 4 फोटोन आएंगे पर सेकंड तो एनर्जी कितनी होगी 4H न्यू। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर जनरलाइज कर दूँ तो n फोटोन अगर आ रहे हैं पर सेकंड इमिट हो रहे हैं तो एनर्जी E इक्वल टू कितना आ जाएगा NH न्यू, जहाँ स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन है ना। अब इस E को मैं क्या कर सकता हूँ, इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा E की जगह कितना आ जाएगा NH न्यू, और अपॉन में कितना आ गया T यानी पर सेकेंड, तो T को मैंने 1 सेकेंड ले लिया, एंड दिस इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻³ पर सेकंड, T इक्वल टू 1 सेकंड हो गया। तो यहाँ से N इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन कितना आ गया ये H न्यू, और H न्यू की वैल्यू अभी मैंने यहाँ पर निकाली, ये रखी हुई है देखो। तो यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ फोटोन इमिटिंग पर सेकंड, ये मेरे पास 2.0 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन दिस इज 3.98 लिख सकता हूँ इसको मैं, और इंटू 10⁻⁻19, इसको मैंने पूरा क्या लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक 98 लिख दिया। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा देखो, इसे मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ये कट गया तो ऊपर कितना हो जाएगा 200,
तो दिस इज 200 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 398 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 और 19 ऊपर आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा कितना ये मेरे पास क्या है 398 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 400 लिख सकता हूँ। तो 200 डिवाइडेड बाई कितना आ गया लगभग 400 और इंटू 10 की पावर कितना आ गया 16, इससे चला जाएगा तो ये मेरे पास कितना आ गया 1/2 1/2 और 1/2 यानी 0.5 इंटू 10 की पावर कितना आ गया 16 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, सॉरी 14 नंबर ऑफ 10 की पावर 14, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कितना आ रहा है भाई 14 नहीं कितना होगा 15 होगा, सॉरी एक पॉइंट है ना, यहाँ पर एक पॉइंट इधर खिसकेगा, मतलब यहाँ एक पॉइंट इधर आएगा तो इससे क्या करता हूँ मैं 15 लिखूँगा। ठीक, तो 5 इंटू 10 की पावर 15 फोटोन क्या होंगे पर सेकेंड इमिट करेंगे। ठीक, एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि 2018 में आया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2 साल पहले एक और क्वेश्चन आ रखा है 2022 में, वो हमारे पास क्या है देखो, लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉन्ग फॉल ऑन ए मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन दे रखा है वो कितना 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ ए फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस। देखो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होता है फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो मेरे पास के मैक्स होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू होता है क्या एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर। अब यहाँ थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ से मैं लिख सकता हूँ के मैक्स इक्वल टू ये एच न्यू है, इसे मैं न्यू को सी अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ, सिंस वी नो दैट न्यू इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा होता है, जहाँ लैम्डा क्या है वेवलेंथ है, और माइनस कितना आ जाएगा ये एच न्यू नॉट आ जाएगा, और एच न्यू नॉट पूरा क्या होता है वर्क फंक्शन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर दे रखी है। अब मुझे यहाँ पर सब कुछ दे रखा है तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा देखो के मैक्स इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 इंटू सी कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास 2000 एंगस्ट्रॉन्ग, तो 2000 एंगस्ट्रॉन्ग माइनस का वर्क फंक्शन यानी कितना आ जाएगा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है वर्क फंक्शन, और ये टर्म किसमें है पूरा का पूरा जूल में है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने में आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, तो एक काम करो ना, ये जो मेरे पास एच सी है इसकी वैल्यू याद कर लो। ठीक है, और यही आसान रहता है याद रखना, इस एच सी की वैल्यू आपको याद करनी ही पड़ेगी, यानी इस एच और सी को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आता है अगर आप एच और सी को मल्टीप्लाई करोगे यानी प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ध्यान देना क्या आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, और अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम लिखना चाहूँ तो कितना आ जाएगा 12400 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। इस केस में क्या आया ये एंगस्ट्रॉम में आया, तो मुझे ये वाली वैल्यू पुट करनी है तो फटाफट से पुट कर देंगे, तो इसको हम बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, इसकी ये वैल्यू होती है हम याद कर लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा देखो के मैक्स इज इक्वल टू आ गया कितना, दिस इज 1240 इलेक्ट्रॉन, अच्छा कौन सा चाहिए एंगस्ट्रॉम वाला चाहिए, तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और अपॉन में कितना आया ये 2000 हो जाएगा, 2000 एंगस्ट्रॉम माइनस का कितना आ जाएगा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इस एंगस्ट्रॉम से ये एंगस्ट्रॉम चला गया तो यहाँ 1 2 3 तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो दिस इज 12.4 डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और माइनस कितना आ गया ये 4.2, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ भी किस में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये 6 दूना 12 पॉइंट 2 दूना 4, तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों को माइनस करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा, और यही क्या होना चाहिए हमारा आंसर भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये करने जाते ना, इसको आप सॉल्व करने जाते, इस पूरे कैलकुलेशन को करने जाते, तो आपको यहाँ पर हो सकता है आप गलत कर दो या फिर एग्जाम के प्रेशर में कुछ गलत लिख दो, तो उससे अच्छा आप याद कर लो इसको याद करना कोई बड़ा काम तो है नहीं। कितना है ये 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। हाँ इसका ध्यान रखना, ये आपने एंगस्ट्रॉम में लिखना है या फिर नैनोमीटर में लिखना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 0 घटिया बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी कहाँ कब आ रखा है
2022 में आ रखा है, देखो यहाँ पर, ठीक है। और हर साल एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 2017 में ये क्वेश्चन आ रखा है, बाई हाउ मच वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस गोज अप इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वर टू बी इंक्रीज फ्रॉम 4 × 10⁻, ये +14 होगा, ध्यान रखना, टू 8 × 10⁻+14, ये +14 होगा, इनको मैं प्लस करते रहूँ तो ये माइनस साइन नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इतनी कम नहीं होती है लाइट की, बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻15 के ऑर्डर की होती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी, एक रेडिएशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम 4 × 10⁻15 हर्ट्ज से 8 × 10⁻15 हर्ट्ज तक इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना इंक्रीज करेगा, यानी कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल वहाँ पर राइज करेगा, ये हमें बताना है। अब ये कैसे निकलेगा, अगेन हम हेल्प लेंगे किसकी, जो हमने कल पढ़ा था आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो क्या होता है, के मैक्स इक्वल टू होता है मेरे पास क्या, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर। अब एक चीज़ हमने परसों पढ़ी थी कि जो हमारे पास के मैक्स है ना, एक इसका होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी नॉट, जहाँ वी नॉट का है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसके बराबर होता है। नाउ इसकी वैल्यू उठाओ, यहाँ से यहाँ रखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से नई इक्वेशन ई वी नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट निकल के आ जाएगा, ठीक है। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर दो केस हैं, पहले केस में फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 × 10⁻15 है, और दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 × 10⁻15 है। तो केस फर्स्ट की बात करूं तो केस फर्स्ट में न्यू इक्वल टू कितना दे रखा है, न्यू 1 के बराबर मैंने मान लिया, एंड दिस इज इक्वल टू 4 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी ई वी नॉट 1 बोल दिया मैंने, इस टाइम पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसमें मैंने कितना बोल दिया, वी नॉट 1 बोल दिया, एंड दिस इज इक्वल टू एच न्यू 1 एंड माइनस कितना आ गया, एच न्यू नॉट। अब जो न्यू नॉट है वो किस पर डिपेंड करता है, वो सरफेस पर डिपेंड करता है, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर हम मटेरियल को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये ऐसे रहेगा। तो सेट इज सम क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसे ही केस 2 के लिए देखो, फॉर केस सेकंड, तो केस सेकंड के लिए मेरे पास देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो वही रहेगा, लेट अस से स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया, ई वी नॉट हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू एच न्यू 1 और माइनस न्यू 2 आ जाएगा इस टाइम पर, और ये कितना आ जाएगा एच न्यू नॉट। सो इट इज सम क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ मुझे जो न्यू 2 है वो कितना दे रखा है, जरा एक मिनट, हाँ, जो मुझे न्यू 2 दे रखा है वो कितना दे रखा है, क्वेश्चन में देखो इधर पर 8 × 10⁻15 हर्ट्ज, कितना है 8 × 10⁻15 हर्ट्ज मुझे गिवन है, ठीक है। तो अब बस कैलकुलेशन की बात है, एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर दो। क्या करोगे, हमको कुछ चीज़ एलिमिनेट करनी पड़ेगी ना। तो दो इक्वेशन है मेरे पास, क्या है, एक ई वी नॉट 2 इक्वल टू दिस इज एच न्यू नॉट माइनस का एच न्यू 2 माइनस का एच न्यू नॉट, और इक्वेशन 2 क्या है, दिस इज ई × वी नॉट 1 एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया ये, एच न्यू नॉट 1 एंड माइनस का एच न्यू नॉट, एंड माइनस करो दोनों को, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ई कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, वी नॉट 2 माइनस वी नॉट 1 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ से एच कॉमन आ गया इन दोनों से, अंदर कितना बच गया, न्यू 2 माइनस न्यू 1। मुझे क्या निकालना है, इंक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी मुझे वी नॉट 2 माइनस वी नॉट 1 निकालना है। तो वी नॉट 2 माइनस वी नॉट 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच अपॉन ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इन टू न्यू 2 माइनस न्यू 1, न्यू 2 माइनस न्यू 1। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, एच की वैल्यू कितनी होती है 6.6 × 10⁻−34, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻−19, और V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, सॉरी V2 की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻−15, और माइनस V1 कितना दे रखा है 4 × 10⁻, सॉरी ये +15 होगा, ध्यान रखना +15, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, ठीक है। देखो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये मेरे पास कितना आ गया 66 अपॉन कितना आ गया, ये 16 आ गया, इंटू 10⁻34 प्लस 19 होगा, ऊपर जाएगा तो ये, और यहाँ से प्लस क्या आएगा 15 भी आएगा बाहर कॉमन, 10 प्लस 15 दोनों ओर से कॉमन है, अंदर कितना बच गया 8 में से 4 गया, आजकल 4 हो जाता है, इंटू में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो ऊपर आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0, बिकॉज 19 + 15
19 + 15 कितना होता है 34, और ये +34 -34 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर ये 4 चक्कू 16, तो कितना आ गया ये आ गया मेरे पास कितना 66 / 4 आ गया। तो 66 / 4 कहने का मतलब क्या हुआ, 4 एकम 4 16 हो गया, सॉरी कितना बचा 26, 4 एकम 4 देखा मेरे को भाग देना नहीं आ रहा है, क्या हो जाएगा 4 एकम 4 कितना बचा 26, 5 चौको 20, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 2 कितना बचा 2 पॉइंट, 5 चौको 20, 16.5 के आसपास आ रहा है, 16.5 वोल्ट। ठीक है 16.5 वोल्ट कितना आ रहा है 16.5 यानी लगभग 16, कितना आ रहा है भाई 16 के आसपास। क्लियर है बात? ओके नाउ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी 3 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, हमारे पास क्या है भाई, एक फोटोन है जिसकी एनर्जी इतनी है, वेवलेंथ क्या होगी बतानी है। अगेन ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप 1 या 2 नंबर में आया होगा ये। तो सिंपल मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला, E = h न्यू के बराबर होता है, और न्यू इक्वल टू क्या होता है c/λ होता है, तो hc/λ आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा मुझे निकालना है, लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा hc / E आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगर सॉल्व करोगे थोड़ा बहुत यहाँ से, तो लैम्डा इक्वल टू एच की वैल्यू ये मैंने बताया कितनी होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के बराबर होती है, और अपॉन में कितना आ जाएगा ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.3 × 10⁻⁻19। ठीक है, ये मेरे पास क्या है भाई इतना जूल है, ध्यान रखना ये क्या है इतना जूल है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है एनर्जी, यहाँ जूल में है, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर दो तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, एक ही बात हुई। तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, और इतना क्या आगे से नैनोमीटर, और अपॉन में कितना आ गया ये दिस इज 3.3 × 10⁻⁻19 जूल। जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻90 से 10⁻⁻19 चला गया, इस पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 1240 इंटू कितना आ गया ये 16, और डिवाइड में कितना आ गया 33, और यूनिट क्या हो जाएगी नैनोमीटर। अब इसको सॉल्व करो, देखते हैं सॉल्व करें कितना आ रहा है। आई थिंक मैंने यहाँ निकाला होगा कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर कहाँ है भाई, ये है। तो अगर मैं यहाँ थोड़ा बहुत सॉल्व करूँ, कहाँ गया, कितना सॉल्व करना था मेरे को, अभी लिखा हुआ कहाँ गया, तो लिखा हुआ ही गायब हो गया यार, गड़ी बड़ी तो नहीं होगी, गड़ी बड़ी, ओहो ये तो आंसर ही उड़ गया यार भाई, गड़बड़ हो गई यार। 1 मिनट, हाँ वेट करना, ठीक है 1 मिनट। आई होप ऊपर का आंसर है तुम्हारे पास, क्योंकि ये सब गड़बड़ हो गया भाई, आ गया मज़ा आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया था। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है 1240 × 16/33, 1240 × 16, उसको डिवाइड करना है किससे 33 से, तो कितना आ गया 601 आ रहा है आंसर। तो 601 पॉइंट, तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 601.2 नैनोमीटर। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर 601.2 नैनोमीटर। ठीक है, तो कितना आ रहा है आंसर 600 लिखा है इसने, क्या कर लिया होगा राउंड ऑफ कर लिया होगा इसने। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन कब आया है क्वेश्चन नंबर 5, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगेन क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोल रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर, 660 नैनोमीटर आर इंसिडेंट ऑन ए मटेरियल हुज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 600 नैनोमीटर, इन विच केस विल फोटो इमिशन टेक प्लेस, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमें ये बताना है कि भाई 3 वेवलेंथ की रेडिएशन निकल रहा है, तो किन किन केस पर हमें फोटो इमिशन देखने को मिलेगा या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो क्या दे रखा है हमको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी लैम्डा नॉट दे रखा है मेरे को, लैम्डा नॉट इक्वल टू कितना दे रखा है 600
नैनोमीटर। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो लैम्डा नॉट यानी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ होती है या वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ होती है जिससे ऊपर अगर रेडिएशन की वेवलेंथ होगी तब वहाँ पर किसी भी टाइप का फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देखने को नहीं मिलेगा। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में तब तक देखने को मिलेगा जब लैम्डा की वैल्यू या तो लैम्डा नॉट के बराबर हो या फिर लैम्डा नॉट से छोटी हो, यानी तभी हमें क्या देखने को मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देखने को मिलेगा। अगर वेवलेंथ की वैल्यू ग्रेटर देन लैम्डा नॉट हो जाएगी तब इस केस में हमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई लैम्डा की वो कौन कौन सी वैल्यू है जो लैम्डा नॉट से छोटी हैं, इसके बराबर है। तो आंसर है भाई, जब मेरे पास 330 नैनोमीटर की वेवलेंथ का लाइट है और दूसरा मेरे पास 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट है, तो इन दो केस में तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। लेकिन इस केस में जब वेवलेंथ कितनी है, 660 नैनोमीटर है, तो इस केस में हमें इमिशन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट से बड़ी है। तो यहाँ मुझे इमिशन देखने को नहीं मिलेगा, इन दो केस में इमिशन देखने को मिलेगा। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इसी में आगे न्यूमेरिकल पूछ रहा है, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये बताना, ये तो आसान बात होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी अपॉन लैम्डा नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा मुझे दे रखा है, निकालो आंसर कितना आ जाएगा, न्यू नॉट इक्वल टू सी कितना दे रखा है, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा नॉट कितना दे रखा है 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर इन 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा मेरे पास कितना 3 डिवाइडेड बाई 600 गुणा 10⁻17 हो जाएगा। ये 9 ऊपर जाएगा, -9 + 9 हो जाएगा, 9 + 8 17 होता है। ये 2 जीरो कटेंगे तो ऊपर कितना बचेगा, 15 बच जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 0.5 × 10⁻15 या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 10⁻14 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ फ्रीक्वेंसी, इतना हर्ट्ज। ठीक, तो 5 × 10⁻14 हर्ट्ज इज़ फ्रीक्वेंसी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये इस साल आ रखा है क्वेश्चन, ये 2023-2024 में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया है। क्या बोल रहा है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन मेटल। कोई एक मेटल है उस पर इंसिडेंट कर रहा है जिसका वर्क फंक्शन दे रखा है कितना 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ये बात पक्की है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस सिचुएशन। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, के मैक्स निकालना है। तो के मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, के मैक्स इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर। अब यहाँ से मेरे पास के मैक्स इक्वल टू एच न्यू का मतलब एच सी अपॉन लैम्डा ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो माइनस का एच न्यू मुझे दे रखा है कितना, वर्क फंक्शन। जो एच न्यू है ये पूरा का पूरा वर्क फंक्शन होता है, जो कितना दे रखा है मेरे को 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये गिवन है मेरे को। अब एच सी की वैल्यू कितनी होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये एच सी की वैल्यू है। लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है दे रखी है मेरे को 500 नैनोमीटर माइनस का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा और एक से ये कट गया, ये कटा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो दिस इज 12.4 डिवाइडेड बाई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस कितना आ गया ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 5 दूना 10, 2 बचा 24 होया और फिर कितना आ जाएगा 5 को 20 आया, फिर कितना बचा 4 बचा, 8 पंचे 40। तो 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का 2.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों को सॉल्व करो कितना हो जाएगा ये, यहाँ से मेरे पास के मैक्स इक्वल टू आया कितना 2.14 सॉरी कितना आएगा 2.48 माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर आ जाएगा दोनों ओर से। तो माइनस करेंगे 8 में से 4 कितना बचता है 2 बचता है, ओह कितना बचता है 4 बचता है। 8 में से 4 गया 2 आ गया, 4 में से 1 गया 3 आ गया, ये पॉइंट आया 0 आया 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज आंसर। तो ये मेरे पास के मैक्स इक्वल टू कितना आ गया
0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है फॉर्मूला, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नो दैट कि के मैक्स इक्वल टू होता है ई वी नॉट के बराबर। मुझे क्या निकालना है भाई, वी नॉट निकालना है, या फिर इस के मैक्स की वैल्यू पुट करो, कितनी है मेरे पास 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज ई वी नॉट, ई से ई कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास वी नॉट इक्वल टू कितना आ गया 0.34 वोल्ट आ गया। अब आप सोच रहे हो कैसे ये ई से ई कैंसिल हो गया। देखो अगर ऐसे समझना तो ऐसे समझो, मेरे को यहाँ पर क्या दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ के मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज इक्वल टू, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास वी नॉट है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इंटू में कितना आ जाएगा वी नॉट आ जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में कन्वर्ट करो, जूल में कन्वर्ट करो, तो कितना आ जाएगा ये, और एक कूलाम आएगा, ठीक है। नीचे ध्यान 0.34, इसमें कितना जूल होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, एंड दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम वी नॉट, ठीक है। देखो इस टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास वी नॉट इक्वल टू कितना आ गया 0.34 जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो वी नॉट इक्वल टू कितना आ गया 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आवर आंसर। और ये क्वेश्चन तो इसी साल आ रखा है 2024 में, और इस साल भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख रहे होगे कहीं पर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, कहीं पर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कहीं पर आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है, और कहीं पर आपको नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे मैटर वेव के बारे में, या फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में, और ये भी पढ़ेंगे कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। आज का अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।